विदेश में बैठकर एमपी की बेटी ने अपनों की मदद के लिए कनाडा से हाथ बढ़ाए हैं। जहां उज्जैन की रहने वाली कल्याणी वैसे तो इन दिनों कनाडा में रहती हैं, लेकिन वहां से वो एमपी के लोगों की मदद भी करती हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी कल्याणी ने ऐसे ही सेवा कार्यों का नया रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल में हर कोई किसी की मदद करते नजर आया, लेकिन एक कहानी ऐसी जिसे आप सुनकर हैरान में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश से ताल्लुक नहीं रखती बल्कि देश के साथ विदेश से भी ताल्लुक रखती है। जी हाँ, एमपी की बेटी ने विदेश में बैठकर एमपी की जनता का यानी किसी भी जिस तरह से लोगों की हेल्प के लिए मदद की है, विदेश में बैठकर उन्होंने वो कर दिखाया जो यहाँ बैठे लोग भी करने में असहज महसूस कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं एमपी के उज्जैन की बेटी कल्याणी की, जिन्होंने विदेश में यानी कनाडा में बैठकर यहाँ के लोगों की यानी एमपी के लोगों की मदद की। उन्हीं के जो लोग हैं जो उनके साथ मिलकर उनका कदम ताल होकर उनका साथ दे रहे थे। जब कल्याणी कनाडा में थी तो वहाँ से इनके पास मैसेज आते थे और यह उसी मैसेज के माध्यम से लोगों के बीच मदद के लिए पहुँच जाते थे। इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से उन लोगों से बात हुई और आज इन लोगों ने कई लोगों तक उनके द्वारा मदद पहुंचाई है। मेरे साथ विभोर है, मयंक है और अंजलि है, जो उनकी टीम में कदम ताल होकर एक टीम की तरह ही काम करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं मयंक जी से। मयंक जी, किस तरह से आप लोगों से उनकी बातचीत हुई, किस तरह से शुरुआत हुई, क्या रहा? देखिए, कल्याणी की जहाँ तक बात है, हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। उसके बाद मेरा उससे संपर्क नहीं हुआ और इस अभी कोरोना काल के दौरान उसका मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि मैं काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। तो इंजेक्शन के लिए और कुछ और मेडिसिन के लिए उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैंने उसकी हर संभव मदद करने की कोशिश करी और उसके बाद में उसके पापा मम्मी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। फिर उसने ठाना कि नहीं, मुझे कुछ करना है, भारत के जो लोग हैं जो भी कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो फिर हम दोनों ने मिलकर काफ़ी लोगों की यहाँ पर मदद की, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे ऑक्सीजन फ्लो मीटर हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे भोजन हो, हर तरह की हर संभव मदद करने का हम लोगों ने प्रयास किया। जी, आप जिस तरह मेडिकल फील्ड से आपने बताया और मेडिकल फील्ड होने के नाते कोविड काल में आपकी भी काफ़ी जो है समय काफ़ी वो होगा, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ऐसे टाइम में आप जनता के बीच जाते मदद कैसे कर पाते? देखिए, जहाँ तक मदद की बात है, मैं कहना चाहूँगा ये सारे संस्कार मेरे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर राम कुमार जी फरकिया की प्रेरणा से मैं सारे कर पाता हूँ। मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हूँ और लोगों की मदद करना ये मेरे स्वभाव में है। तो मैं अपनी जॉब के साथ में, अपने काम के साथ में और फैमिली के साथ में सारा टाइम मैंने उसके साथ में सब चीज़ें मैनेज करी और हम लोगों ने लोगों की काफ़ी मदद की। तो बिल्कुल कल्याणी ने विदेश में बैठकर एमपी के लोगों का कल्याण किया, कल्याणी कह सकेंगे, क्योंकि जब हर कोई कोरोना काल में पीड़ित था, दर्द के मारे करा रहा था, तब कल्याणी ने यहाँ के लोगों के लिए सेवा का रास्ता अपनाया और उन्होंने यहाँ के लोगों की मदद की। मेरे साथ और भी है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह आपको उनकी जो है हेल्प मिली और किस तरह उनके साथ जुड़ाव हुआ, और आज जब उनकी हेल्प मिली तो क्या कहेंगे? कल्याणी जी को मैं ऐसे पहले से तो नहीं जानता था, बट मैं मिस्टर मयंक जी को जानता था, जिन्होंने मतलब अभी हमारे एक कलीग को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर 65 लाख रुपए डॉक्टर ने खर्चा बताया था, क्योंकि वो उन्हें ब्लैक फंगस हो गया था। उस टाइम पे मयंक जी ने हमारी मदद करी। उन्होंने बताया कि कल्याणी जी जो हैं वो हेल्प कर रही हैं, और हम लोग जब फंड रेज कर रहे थे, मैं बैंक में काम करता हूँ, हमारा बैंकर कलीग के लिए हम जब फंड रेज कर रहे थे तो कल्याणी जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बात में ही मुझे बोला कि आप प्लीज़ ये मुझे शेयर कर दीजिए, और मैं यहाँ कनाडा में कुछ लोगों को जानती हूँ जो आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने मैं यहाँ इंदौर में था, वो वहाँ कनाडा में थी, लेकिन कनाडा से उन्होंने मेरी हेल्प करी और हम लोगों को फंड रेज करने में मदद करी। उन्होंने साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारे जो उनके लोग हैं वहाँ से संपर्क करके हमारा जैसे जैसे इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ती थी तो हमें इंजेक्शन मुहैया कराए, ताकि हम वो हमारे दोस्त की मदद कर पाएँ। तो इस तरीके से कल्याणी जी ने हमारी बहुत मदद करी इन सब चीज़ों में। तो बिल्कुल एक छोटे से गांव की एक जो है और वो यहाँ आकर इंदौर में जॉब करती है और किसी कारणवश वे भी कल्याणी के संपर्क में आई। किस तरह आपका जो संपर्क हुआ कल्याणी से, क्योंकि वो विदेश में है, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, फिर उसके बाद इंदौर जॉब पे आते हैं, किस तरह से उनसे संपर्क हुआ और किस तरह से लोगों तक मदद पहुँचाई? एक्चुअली जब मेरे भैया आईसीयू में एडमिट थे, उस दिन मेरे पास जो है पैसे नहीं थे इंजेक्शंस वगैरह के,
तो मैंने अननोन नंबर पे कॉलिंग देखी मेरे, उसमें कनाडा लिखा था, देन कल्याणी मैडम का नाम लिखा हुआ था। वो फ़ोन मैंने अटेंड किया, उन्होंने अपना परिचय मुझे बताया कि मैं कल्याणी बात कर रही हूँ कनाडा से, देन इंडियन वेलफेयर होमल ट्रस्ट के लिए यहाँ पे भी वर्क करती हूँ मैं। सो आपके भाई एडमिट है, देन आपको कुछ ज़रूरत है। तो मैंने उनको अपनी ज़रूरतें बताई कि हॉस्पिटल का जो बिल रिमेनिंग है उस रिगार्डिंग में वहाँ बैठ के रो रही थी। उन्होंने पहले तो मुझे सांत्वना दी, चुप करवाया, ये सारी चीज़ें, बोले कि मैं मुझसे जो भी होगा वो मैं अपने लेवल पे हैंडल करूँगी। देन बिल जो है वो उन्होंने होल्ड करवाया, मुझे टाइम दिलवाया। उसके बाद के जो भी बाकी खर्चे थे मेडिकल वगैरह के, वो उन्होंने उनके द्वारा पे किए। और इसी जैसे कि बात की जो मेडिकल वगैरह, जो भी कंसल्टेशन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब उन्होंने मुझे मेरे घर पे जो है भिजवाए। इस तरह से फोन कॉल तो काफी फेक भी आते हैं, और फिर विदेश से फोन आना, अचानक आपको ट्रस्ट कैसे हुआ? आखिर किसी अनजान व्यक्ति को बताना, अपनी जानकारी देना, और किस तरह से ट्रस्ट हुआ और फिर आपकी मदद हो पाई? जी, एक बार तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मैंने सोचा आ रहा होगा। फिर उन्होंने ये बताया कि मुझे किसी ग्रुप में से आपका नंबर मिला है और आपके जो ब्रदर है वो एडमिट है, उनको पहले से सारी चीज़ें पता थी, तब जाके मुझे ट्रस्ट हुआ। और फिर मैंने उनको अपनी जो प्रॉब्लम थी वो शेयर की। तो जब आपकी मदद हुई, उसके बाद जब वो आप दूसरे लोगों के लिए भी उनके लिए काम करने लगे, तो किस तरह से शुरुआत हुई? आप भी अपना काम करते, लेकिन उनके द्वारा जो संदेश आता उसकी किस तरह से काम करते, लोगों तक किस तरह खाद्यान्न सामग्री या पैसा पहुंचाते? डेली उनका जो है भाई की हालचाल वो मुझसे पूछते थे, क्या भैया कैसे, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और कोई मदद क्या मैं तेरी और तेरी फैमिली की कर सकती हूँ? हालांकि मेरी मदद जो है पूरी हो चुकी थी। सो उन्होंने बताया कि अगर तू जा सके, अगर फ्री है तो, अभी ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है तुम्हारा तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक्टिव रहती हूँ। उनका ऐसा था कि अगर किसी को भी ग्रोसरी वगैरह या मेडिकल इक्विपमेंट या कोई अन्य मेडिकल की चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत है, तो वो मुझे एड्रेस वगैरह देते थे, और वो जो बिल जो भी बनता था मेडिकल या ग्रोसरी का, मैं उनको सेंड करती थी वो बिल। देन पेमेंट मेरे पास फ़ोन पे, गूगल पे आ जाता था। और ज़रूरतमंदों जैसे देवास वगैरह या आसपास के एरिया तक डिलीवर्ड करने का काम मैं किया करती थी उनके लिए। देन अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। खाना पीना, ग्रोसरी के साथ साथ दवाइयों का भी मैनेजमेंट करना। दवाई का मैनेजमेंट की अगर बात करें, आप दवाई का काम देखते हैं उनका, तो किस तरह से जो संदेश आता, क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी महंगी, और ऐसे में कोविड काल में दवाइयाँ पहुँचाना, तो पेमेंट किस तरह होता है और किस तरह की प्रोसेस होती है? देखिए, दवाई, मैं चूँकि दवाई लाइन से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए जहाँ पर जो लोकल में स्टॉकिस्ट हैं और जो काफ़ी केमिस्ट हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों से संपर्क करके मेरे पास जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट आती थी, वो सारी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट मैं उनको भेजता था और वहाँ से दवाइयाँ अरेंज करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचाता था। क्या पेमेंट किस माध्यम से होता? पेमेंट मैं ऑनलाइन पेमेंट करता था उनको, और जहाँ संभव होता था वहाँ कैश भी देता था। तो बिल्कुल कल्याणी ने जो कनाडा में बैठकर एमपी के लोगों के लिए कल्याण किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कोरोना काल था उसमें लोग बाहर निकलने में असहज महसूस कर रहे थे, लोगों के बीच जाने में कतरा रहे थे, लेकिन कल्याणी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश में भी बैठकर अपने एमपी के लिए हर कुछ करना चाहा, क्योंकि जिस तरह से एमपी की जनता त्राही त्राही करने को मजबूर थी जब कोविड काल था, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी की जनता के लिए, एमपी के उज्जैन की कल्याणी ने कनाडा में बैठकर लोगों के लिए काम किया। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार के लिए भी उन्होंने मदद की, रोजगार में भी उनके लिए मदद कर उनका हाथ बटाया और उनका साथ दिया। कई लोगों की जब किस्तें ओवरड्यू हो रही थी तो उन किस्तों को भरने के लिए उनकी हेल्प की, और आज जो है कल्याणी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध और प्रचलित हो रही है। हालांकि कल्याणी को यहाँ लोकल में किसी ने नहीं देखा, सिर्फ फोटो और वीडियो के माध्यम से ही लोगों ने कल्याणी को देखा, और आज कल्याणी हर किसी की मदद करती नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि किस तरह से जो कल्याणी की टीम है वो आगे भी कार्य करती है और किस तरह की मदद आम जन तक पहुंचाती है। यत्नेश सेन, MP न्यूज़, इंदौर।